गाइस मेरे माथा में बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो हम सोचे आए यहाँ पे, इतना सारा कपड़ा था गाइस कि उठाते उठाते हम भीग गए। मेरा गलती नहीं है, हम बारिश में भीगने नहीं आए थे, बट कपड़ा इतना सारा था कि उठाए तो गीले हो गए। वैसे वो बात अलग कि कपड़ा नीचे सूख रहा है, अभी सूखा ही था कपड़ा, तो हम उतार लिए एकदम एक्सपर्ट की तरह। तब तक हम आए, जैसे ही सोचे एक फोटो खींच लेते, तब तक ये लोग आ गए। तब ये लोग तो भीग गए, तब तक ये रास्ते में भीग गए थे। फिर उसके बाद से अभी हम डांट रहे हैं कि चलिए कपड़ा बदलिए चलिए, लेकिन हम, मेरा जिम्मेदारी नहीं है भाई। अगर बीमार हम में से कोई भी पड़ता है तो हम तो कपड़ा उतारने के चक्कर में आए हैं। यहाँ ये पानी से डरती है, इधर है, इधर इसके पापा भी आ गए। ये हल्का हल्का भीग रहा है गाइस, प्लानिंग से भीगे हैं, प्लानिंग से नहीं भीगे, मतलब भीगने का मन था तो भीग गए। ये देखिए अचानक से ये जो बारिश है, लेकिन मजा आ रहा है। इधर पापा जी भी है तो हम लोग इधर इसके आड़ में बैठे हुए, जैसे पापा जी इधर से निकल रहे, हम लोग इधर हो जा रहे हैं। और ये भाभी का रूप में लकी बीमार हो जाएगी। आप भी चलिए कपड़ा बदलिए, आप चलिए कपड़ा बदलिए जल्दी। देख लीजिए, अगर भाभी वीडियो देख रही होंगी, अगर आपकी मम्मी वीडियो देख रही होंगी, तो हम बोले हैं नीचे चलने के लिए। वीडियो जब देखेंगी तो कोई नहीं बोलेगा कि मेरे वजह से ये बीमार पड़ी है। हम बोलेंगे हम तो सूखे हैं भाई, मेरा बस दुपट्टा गीला है। हमको भाई स्कूल में नहाने का मन, ये स्कूल से ही प्लानिंग करके आई थी, आंटी कुछ नहीं की है। बस में लाइन लगा हुआ था, तब तक बारिश आ गया। ये देखिए मेरा बेटा, हमको खींच के लाया जा रहा था कि चल नहा, छुट्टी है। चलिए गाइस, हमारी बातचीत होते रहेगी, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं लोग अब। तो आप नहीं जाएंगे भीगने? नहीं, इसको मजा भी आ रहा है, ऐसे भी कर रही है। हम तो भिगा देंगे। आया बोल रही है कि आजा 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 आजा, उतरो नीचे, उतरो आद्या। चलिए आद्या ऐसे जंप 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 जंप, बारिश रुक गई। ऐसे राउंड राउंड आद्या, राउंड 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 मेरा बना दीजिएगा जूम करके। देख लो, सर तुम भी कर लो, स्विमिंग कर लो, चिपकने से नहीं होगा कुछ। मांडा मजा। एवरीवन वेलकम तो नहीं करूँगी क्योंकि व्लॉग कहीं ना कहीं पहले से है, अभी मैंने वो शेयर ही नहीं किया आपसे, कुछ थोड़ा बहुत मस्ती मजाक था। बाकी अभी मैं अपना सामान करने वाली हूँ पैक, और उससे पहले मैं दिखाने वाली हूँ आरती जी के घर से मुझे कुछ मिला था। एंड बाप रे, मेरा बेड देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा उस पर मिक्सचर हो गया, वो बिस्किट का बुरादा गिर गया। बाकी मैं बोल रही थी, हाँ आरती जी के घर से मुझे क्या मिला था गिफ्ट, वो भी मैं बताऊंगी। और मेरी जो जेठानी है उनके घर प्राचित गया था तो वो भी मिला था, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगी, दिखा देती हूँ। ये कुछ एक ब्लेजर टाइप का मिला हुआ है प्राचित को। हाँ बेटा, हाँ टूट गया। ये इसको चोट नहीं लगाएगा, स्केच से खेलते खेलते स्केच लगाई है मुँह पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आरती जी के घर से मुझे क्या रिसीव हुआ था। वैसे मैं गई थी पर्पल साड़ी पहन के, और सेम पर्पल ही कलर का मुझे एक और मिला है साड़ी, जो कि काफ़ी सही है, मतलब बहुत सुंदर है, लाइट वेटेड है, बहुत हल्का है, और ये पहन के कंफर्टेबल भी लगेगा। वैसे ये पार्टीज वगैरह में पहन सकता है कोई, और इवेंट्स वगैरह में, क्योंकि इसमें लाइनिंग है जो कि थोड़ा सा शिमर लुक देगा। बाकी इसका कपड़ा बड़ी सॉफ्ट सा है, तो ये मैं भी खोल नहीं रही हूँ क्योंकि जब सिलवाना होगा ना तब खोलूँगी। इसका ब्लाउज प्लेन दिया हुआ है, तो इसका कैटलॉग में दिखा दे रही हूँ आपको कि कैसा है। इसके आंचल में ऐसे टसल बने होंगे, यहाँ देख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा एक साड़ी है, जो कि 2 साड़ी दी थी वो, तो उसमें से एक साड़ी मैं मम्मी को बोली आप ले लीजिए और एक मैं ले लूँगी। तो ये साड़ी आरती जी के यहाँ से मिला था। और हाँ, मैं क्या दी थी
वो शायद मैंने बोला था, कैप्चर किया था या नहीं पता नहीं। इसके साथ ही पेटीकोट का कपड़ा है और ये बिंदी नाइकी थी। और मैंने दिया था बेरवा, जो हाथ का कड़ा होता है बच्चों का, वो दिया था और कपड़े दिए थे जो कि लड्डू के पापा ने पैक करा दिया था। मेरे पास शायद पिक्चर्स होंगे तो मैं लगा दूँगी। थोड़ा ना वो पार्टी वेयर टाइप का था तो वो दिया था मैंने। और ये वाली साड़ी हमें मिली, वैसे ये देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग खुद इतने ज़्यादा खुश थे ना, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं पीछे मतलब उनके बेबीज़ के साथ, तो इसलिए मैंने जब मेरे गोद भराई में वो आई थी तो वो कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं थी और नहीं मतलब कोई दूर दूर तक भी सीन था। बट मैंने बोला था कि जल्दी से हो, और हमारे घर पे एक फंक्शन भी होगा आरती जी के ही नाम का, क्योंकि उनके जो बेबीज़ रहते थे वो जैसे ही 6 महीना 7 महीना 8 महीना के ऐसे हुए तो नहीं रह पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि उनके पीठ की थाली में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं खाना। इसीलिए इनका जो भी रिचुअल था वो अन्नप्राशन का बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से कराया गया है, और जो भी चीज़ें पहले से डीएनए में कुछ इश्यूज थे वो चीज़ें ठीक कराई, मतलब इस बार पूरा चेक वगैरह करके ही हुआ है। तो बस हम लोग अपनी खुशी से, मैं वेट भी कर रही थी कि जब भी होगा बाबू मैं जाऊंगी डेफिनेटली मिलने के लिए, तो मेरे को जाना ही था। अगर अन्नप्राशन में नहीं भी जा पाती तो भी मैं जाती एक ना एक दिन। वैसे भी मैं पटना होके ही जाऊंगी तो मैं मिल के ही जाती, बिना मिले नहीं जाती। उनका गृह प्रवेश था तो बहुत सारे लोगों ने उनको बोला था जा के कि तुम चली जाती हो, वो लोग नहीं आते। जैसे कि मेरे गृह प्रवेश में भी आई थी आरती जी, मेरे बाबू के बर्थडे में भी आई थी, प्लस अम्बाला भी गई हैं और मेरे सिवान गोद भराई में भी आई थी। तो मैं नहीं चाहती थी, और जब भी हमने बुलाया, जैसे प्रिंस के इंगेजमेंट में बुलाया था तो आए थे, तो हर चीज़ में जब भी हमने बुलाया वो आए थे, लेकिन वो जब भी बुलाई थी मैं नहीं जा पा रही थी। एक बार तो बैंगलोर ही थी तो नहीं जा पा रही थी, और इस बार ये था कि अन्नप्राशन में मैं जाऊंगी अगर हो पाया तो। अन्नप्राशन में नहीं भी जाती तो जाते वक्त पटना मिल के जाती, बिकॉज बहुत ज़्यादा दिल से ये चीज़ मांगा था हमने और मिला। और भगवान करे कि जो बाबू है उसको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले, लंबी उम्र मिले, हमारी उम्र लग जाए उसको। उसका नाम है युवान, जो कि नाम भी बहुत प्यारा लगा मुझे, मतलब कि आजकल विवान ये सब नाम ज़्यादा अच्छा लगा, तो युवान नाम है YU, तो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग बहुत कम टाइम के लिए थे, लेकिन जो भी हमारे यहाँ यूपी बिहार में होता है फॉर्मेलिटीज़ के लिए बोल लीजिए, ये लेना देना होता है, तो विदाई में उन्होंने ये साड़ी दी है। और मतलब ये होता है, हमारे घर भी वो आई थी 2 घंटे के लिए, तो मैंने उनको फर्स्ट टाइम आई थी तो इसलिए मैंने दिया था। इनके घर में फर्स्ट टाइम गई हूँ तो दिया है। ऐसा नहीं है कि हर बार आएंगे जाएंगे तो लेते रहेंगे, क्योंकि मैं जब भी जाऊँगी उनसे मिल के ही जाऊँगी, और पहले भी गई हूँ बट उनका वो पुराना घर था तो ऐसा इतना फॉर्मेलिटी हम लोगों ने नहीं किया। पहली बार मैं ही उनसे मिली थी, फिर वो मेरे घर पे आई थी। चलिए, बहुत सारी कहानियाँ हो गई, व्लॉग को लेके चलते हैं आगे। यहाँ देख सकते हैं कि ये एक जो ट्रॉली है ये मुझे पूरा का पूरा खाली करके जाना है, क्योंकि ये ट्रॉली लेके नहीं जाना है, ये भाभी की ट्रॉली है। तो इसको खाली करूँगी, क्लीन करूँगी और भाभी को दे दूँगी हैंड ओवर, बिकॉज अपने सामान को थोड़ा बहुत भी कुछ होता है ना तो वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाता है मेरे से। जब मैं दूसरे किसी का कुछ भी रहता है ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार ये मत हो जाए वो मत हो जाए, बिकॉज दूसरे की चीज़ों को ज़्यादा केयरफुल आपको संभालना पड़ता है, और ये लापरवाही नहीं करनी भी चाहिए दूसरों के सामान से। इसलिए अपना सामान थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी वाली चीज़ों में लगता है कि नहीं यार, जो जैसा आया है वैसे ही रिटर्न कर दो। क्योंकि और इसको मैं लेके गई हूँ जिस तरीके से, वैसे बस मैं लेके आई हूँ, बाकी टाइम मैं इसको वहीं का वहीं रखी थी ऊपर अलमीरा में। तो मैंने बोला कि नहीं मैं जा रही हूँ तो लेके जाती हूँ, चाहती तो रख लेती अपने पास, लेकिन मैं बोली कि नहीं मैं लेके जाती हूँ। बिकॉज एक फुटवेयर भी लेके गई थी तो मैं वापस लेके आई, मैं बोली नहीं गुम हो जाता है, इधर उधर कुछ भी होता है तो वो चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ, यहाँ पे बहुत सारा सामान है, देखते हैं अभी क्या सारा उतार के रख रही हूँ। इसको पूरा खाली करूँगी, उसके बाद देखूँगी कैसे कैसे क्या पैक करना है, बिकॉज बहुत बड़ा हेडेक हो चुका है। लड़के पापा ने बोला तुम्हारा हेडेक है, तुमको कैसे पैक करना है। मेरा एल्बम भी है शादी का, वो भी मुझे पैक करके लेके जाना है, तो दिमाग खराब हो रहा है। अलमीरा में 2-3 कपड़े हैं वो भी मुझे पैक करना है। और मेन बात है कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो जब आती हूँ तो कपड़े लेके आती हूँ तो वही कपड़े सजते हैं, रखे हुए नहीं सकते। उसमें भी अभी इसमें 9-10 साड़ियाँ ऐसी हैं जो ड्राई क्लीन के लिए गई थी, कल करके आ भी गई हैं। तो 25 तारीख को मम्मी पापा आएंगे तो वो सामान यहाँ आ जाएगा, तब तक वही साड़ियाँ यहाँ रहेंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब ब्राइडल वाली थी साड़ी।
तो वो रखेंगे। अभी फ़िलहाल सूट वूट जो भी है चीज़ें वो सब मैं पैक करती हूँ और चलिए ब्लॉग को बढ़ाते हैं। मेरा जो पायल टूट गया था ना, तो भाभी ने मेरे को पायल दिया था, तो मेरा जो नया वाला पायल है उसी की पॉलिथीन में मैंने इस पायल को कर दिया और ये मैं भाभी को रिटर्न कर दूँगी। और ये वाला पायल आया था जो कि मैंने पहना है, बस सिंपल सा डिज़ाइन है बट मुझे सुंदर लगा। और जो मेरा पायल टूट गया था उसको मैंने चेंज कर दिया इससे।